अभी आप देख रहे हैं, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामने से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ मोहनिया के बिल्कुल एकदम मुंडेश्वरी गेट है, और मुंडेश्वरी गेट को मैं थोड़ा चाहूँगा कि भैया को दिखाएं। मुंडेश्वरी गेट जो है सामने है, और यहाँ पे जन सुराजी जितने भी जन सुराजी हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि हमने सुना था कि प्रशांत किशोर का आज जो है यहाँ से काफिला शुरू होगा, लेकिन कहाँ जाएगा और इसका क्या मकसद है, इसलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। इधर आइए, लाइए, थोड़ा सा देखते हैं क्या बात है। मैडम देखिए, ये चेनारी विधानसभा के चर्चित चेहरा समाज सेवी पूनम पासवान जी बड़ा संयोग से मिल गए। क्या बात है, किस लिए आई हैं आप लोग? जन सुराज के प्रणेता, हमारे जो जन सुराज के शिल्पीकार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका कैमूर के धरती पे आगमन हुआ है। इसलिए हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब जन सुराजी भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनके स्वागत के लिए और उनको ताकत देने के लिए कि सभी लोग उनके साथ हैं। हम लोग ये मजबूत संख्या में यहाँ हम लोग खड़े हैं। या प्रशांत किशोर का कार्यक्रम कहाँ से शुरू है या कहाँ है? हाँ, प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर की माल्यार्पण करने के बाद वो यहाँ से जाएंगे सर्किट हाउस। उसके बाद हाटा मैदान में उनका प्रोग्राम है। जी, भभुआ में? जी, भभुआ में सर्किट हाउस। अच्छा, प्रोग्राम कहाँ पे है? प्रोग्राम हाटा मैदान भभुआ है। हाटा में है। तो ये कितने बजे से प्रोग्राम है? लगभग 3 बजे से है। 3 बजे। जी, हाटा में 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ। जैसा कि आपने देखा, ये समाज सेवी जो काफ़ी चर्चित चेहरा है चेनारी विधानसभा का, और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है जन सुराज का जो है उमड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपका जानना चाहूँगा, आप जो है काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी हैं, यहाँ पे किस मकसद से आना हुआ? जन सुराज के संस्थापक जो हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनके स्वागत में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आप भी जन सुराज से जुड़ गए हैं? हाँ, जन सुराज से संस्थापक सदस्य में मेरा भी नाम है, मैं भी जन सुराज से जुड़ा हुआ। यह लग रहा है जन सुराज काफ़ी एक बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उगता हुआ सूरज के रूप में प्रशांत किशोर, लेकिन चूँकि ये बिहार है, बिहार में जो है जाति पार्टी ये सब हावी होने लगती है चुनाव के टाइम में। आपको ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जो है सीटें ला सकते हैं? स्थिति ये है कि पूर्व की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही घूम फिर कर यहाँ पे सरकार बना रही है, और यहाँ की आम जनता जो है, आम नागरिक जो है, वो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव देने के लिए प्रशांत किशोर सक्षम है, और उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे लोगों का काफ़ी विश्वास भी है, और मैं देख रहा हूँ कि हुजूम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं। हालांकि मैं आपको आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं प्रशांत किशोर जी का जो हाटा में प्रोग्राम है वहाँ भी मैं ले चलूँगा, और तब मैं देखूँगा कि भाई किस तरह का जो है क्या मुहिम है। हालांकि नाम तो काफ़ी है, लेकिन इसको कितना जो है अपने अंजाम तक पहुँचा पाते हैं, इसमें देखने वाली बात है। सच के सामने से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। काफिला प्रशांत किशोर जी का चल रहा है, और प्रशांत किशोर जी इसी गाड़ी में जो है लेवल हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को आपसे। आएंगे, बात करेंगे। अभी तो आज आए हैं सर, करेंगे बक्सर गाड़ी में। इसी गाड़ी में जो है प्रशांत किशोर जी हैं, और उनके जितने भी चाहने वाले हैं सभी जो है मिल रहे हैं। आप कह सकते हैं, देखिए ये शाहाबाद के लाल, बिहार के जो है ही नहीं बल्कि पूरे देश का चर्चित चेहरा प्रशांत किशोर जी, और एक झलक पाने के लिए सभी जो है बेताब हैं। अभी आपने देखा
दिए। ये आपका भ्रम है। हम काम वही कर रहे हैं जो 10 वर्ष से करते रहे, जिसमें देश भर में झंडा गाड़े हैं। पहले हम क्या करते थे? नेताओं को, दलों को ये बताते थे कि अपना संगठन कैसे बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो, किस विषय पर मैनिफेस्टो निकालो, कैसे भाषण दो, कौन से आदमी को टिकट दो, तो लोग जीत जाता था। हम भी काम तो वही कर रहे हैं। अब फर्क इतना है कि दल और नेता को छोड़कर बिहार की जनता को बता रहे हैं गांव गांव जाकर कि भैया तुम अपना संगठन कैसे बनाओगे, तुम किन विषय पर चुनाव लड़ोगे, किस आदमी को अपने बीच से निकाल कर टिकट दोगे, लड़ाओगे चुनाव तो जीतेगा। प्रशांत किशोर जन स्वराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए। तो इस बार बिहार की जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहाँ कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जन स्वराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर हो गए। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। तो रामगढ़ का चुनाव माना जाएगा। 2 बार डिप्टी सीएम रहे और आपने कहा कि वो समाजवाद की परिभाषा नहीं दे सकता है, किस नाम? अरे भैया ऐसा है, हमने ये नहीं कहा कि समाजवाद का परिभाषा नहीं दे सकते। हमने तो उसके आगे कहा कि तेजस्वी यादव खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम और हमारे पुरखे ये समाजवाद की भूमि है, ये हम लोग नहीं यहाँ रूल करेंगे तो कौन रूल करेगा। तो हमने ये कहा कि भैया ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, और समाजवाद का दावा आप कर रहे हैं। समाजवाद के पुरोधा आपके पिताजी नहीं हैं, समाजवाद को बनाने वाले, समझने वाले दूसरे लोग हैं। और अगर आप समाजवाद को समझने का दावा करते हैं तो आपको तो समझ इसकी है नहीं, हमको मालूम है। लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना अपने टीचर उचर से, एडवाइजर से के साथ बैठकर पहले समाजवाद को पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद अगर दम है तो बिना कागज देखे हुए कैमरे पर बैठ के समाजवाद को परिभाषित कर लो, मैं मान लूंगा कि समाजवाद पर तुम्हारा अधिकार है। ये जो लोग समाजवाद का परिभाषा नहीं जानते हैं वो अपने आप को समाजवाद का पुरोधा बताते हैं। भैया लालू जी समाजवादी पैदा से हो गए, समाजवाद मधुलिमेर से जाना जाता है, समाजवाद लोहिया जी से जाना जाता है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस से जाना जाएगा। ये किस दिन से पुरोधा हो गए समाजवाद के? जाति छुपाकर राजनीति करते हैं। कौन? समाजवाद राजद ने अभी कहा है जाति भैया हमारा नाम है प्रशांत किशोर, सर्टिफिकेट में तो यही नाम लिखा हुआ है। अब उनके कहने से नाम तो बदलेंगे नहीं। और हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, वो भी नहीं बदलेगा। तो जैसे उनके बाबूजी का नाम है लालू प्रसाद यादव, वैसे हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे। ना हम उनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको करना चाहिए। लेकिन बिहार में जिन लोगों को जाति से आगे कुछ समझ में ही नहीं आया, वो इसके अलावा वो क्या बोलेगा। अब तेजस्वी यादव हमसे बिहार में विकास पर तो चर्चा करेंगे नहीं, बिहार में सीडी रेशियो क्या है, पूंजी का पलायन क्या है, तो उनको समझ आए नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगा ये तो बता नहीं सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं कि भैया जाति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अपहरण रंगदारी कैसे होता है। तेजस्वी यादव खड़ा होकर जब डिप्टी सीएम ने तो कहा उस आदमी ने कि बिहार में जीडीपी तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी बिहार का है। अब देखिए, जिस आदमी को जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ में फर्क नहीं समझ है, अफसरों ने ये कहा होगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बिहार में ज्यादा है। उस आदमी को समझ में आया कि जीडीपी ज्यादा है। भैया जीडीपी के हिसाब से तो हम लोग 28वें नंबर पर है, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि हम लोग तो जीडीपी के मामले में देश में सबसे आगे हैं। तो उस आदमी से आप क्या बात कीजिएगा। सर, बिहार में कितनी सीट आ सकते हैं आपके पार्टी अगर? मेरे भाई ऐसा है, बिहार में जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं 243। और उस दल के रणनीतिकार चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर हैं। और अभी तक प्रशांत किशोर ने 10 वर्ष में जिस किसी को भी चुनाव लड़ाया है
वो चुनाव हारा नहीं है। जाएगा आपका जीवन अब न सुधरने वाला है। हम आपको ये भी बता देते हैं, हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब आपका जिंदगी क्या सुधरेगा? अब यहाँ बढ़िया स्कूल खुल जाएगा तो आप पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर थोड़े ना हो जाइएगा। अब आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम अपने बच्चों को मजदूर बनाने से रोक लोगे। और अगर नहीं सुधरोगे तो लिख के ले लो भैया, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। तो अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आके मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, एक बार जीवन में संकल्प लो, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं,